अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौरीन सिद्दीकी और आज हम बनाएंगे ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। ये है जो लड्डू है, बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक तरीके से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो लाइक कर दें। यहाँ पर मैंने लिया है एक फ्राई पैन और फ्राई पैन में ऐड कर रही हूँ मैं ये खोपरा। आपने ऐड कर देना है तकरीबन 2 कप। मैं इस चाय के कप से 2 कप यूज़ कर रही हूँ। आप अपने घर के किसी भी कप के चाय वाली प्याली से ऐड कर सकते हैं। अभी फ्लेम मेरा ऑन नहीं है, तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी अब मिल्क। मिल्क जो है 1 कप से कम है थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपने इसको ऐड कर देना है और अभी भी आपने फ्लेम को ऑन नहीं करना है। तो यहाँ पर आपने इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। और साथ ही जो इसमें एक चीज़ और जाएगी वो है हमारा ये मावा, जिसको खोया कहते हैं, 1 टेबल स्पून भर के। तो जब ये आप इसको ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मावा ऐड करने के बाद जो है आपने बहुत अच्छा इसको मिक्स कर लेना है और इसकी मिक्सिंग के बाद अब आपने कर देना है फ्लेम को ऑन। और फ्लेम ऑन जब ये हो जाए तो आपने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। बहुत अच्छे से चम्मच से चला लेना है ताकि जो है ये मिल्क जो है जो मैंने मिल्क ऐड किया है, लिक्विड मिल्क, ये बहुत अच्छे से इसमें ड्राई हो जाए। और बहुत अच्छा सा आप देख सकते हैं ये ड्राई होने लगी है। ये खोपरा बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट आता है एक। और इसके लड्डू मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत अच्छे और सिंपल तरीके से। और साथ ही यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप चीनी। जिस कप से आप ये खोपरा लें उसी कप से आपने हाफ़ कप चीनी भी यूज़ करना है। तो अपने घर का किसी भी बर्तन से आप खोपरा और उसकी चीनी की मिकदार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी आपके पास पिसी हुई ना हो तो ब्लेंडर मशीन पे आप उसको ऐड करके, चीनी बहुत अच्छे से ये ग्राइंड हो जाता है तो आपने इसको इस तरह से बहुत अच्छे से पीस लेना है। और इसकी मिक्सिंग जो है बहुत अच्छी आपने इस तरह से कर लेनी है। और आप देख सकते हैं ये अब थिक होने लगा है, ये बहुत ज़्यादा इसका अमेज़ा। और इस तरह से मैं चम्मच की मदद से, आपने इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और ये लो मीडियम फ्लेम पे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमने इसका सिर्फ और सिर्फ पानी ड्राई करना है, कोई पकाने वाली चीज़ इसमें ऐसी है नहीं जिससे हमें बहुत हैवी कुक करना पड़े। तो आप देख सकते हैं मैंने लो मीडियम फ्लेम पे इसको बहुत ज़बरदस्त कुक कर लिया है। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 पिंच के करीब तकरीबन जो है मैं इलायची पाउडर मैंने बहुत बारीक पीस के इसमें ऐड किया है ताकि इसकी खुशबू जो होती है वो ज़बरदस्त बरकरार रहे। और 3 टेबल स्पून जितना जो है आपने एक बर्तन पे ये खोपरा, पका हुआ खोपरा, मिक्स किया खोपरा आपने निकाल लेना है सादा। तो आप देख सकते हैं इसको साइड में रख के इसका इस्तेमाल मैं अभी बाद में बताऊंगी आपको। बाकी इस तरह से ये पके हुए खोपरे को मैंने लो मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। अब जो इसमें दूसरी चीज़ मैं ऐड करूँगी ये है मेरे पास रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा जो है 3 टेबल स्पून जो है मैं इसमें भर के ऐड करूँगी। आपके पास अगर रूह अफ़ज़ा ना हो तो आप 3 टेबल स्पून जामी शीरी ऐड कर सकते हैं, इसका टेस्ट जो है सेम ही होता है। इसको आप ऐड करेंगे, एक तो ये कलर के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त होता है और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। और इसमें कलर के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ 2 पिंच के करीब में है रेड फूड कलर यूज़ कर रही हूँ। ये बाज़ार में बहुत ही सस्ते दामों में ये मौजूद होते हैं और ये मिल जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये रेड कलर का बाज़ार लिखा होता है लेकिन ये कलर इसका पिंक आता है। तो आपने परेशान नहीं होना, ये रेड कलर ही होगा जो पिंक आपको कलर देगा सेम इस तरह से। तो आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से इस तरह से कर लेनी है। और आपने ख़याल रखना है कि आपकी जो पतीली है वो जले ना, और वो अगर लगी भी तो साइड से। ये आप देख सकते हैं ये जो ठंडा किया हुआ ये मेरे पास खोपरा था, इसमें मैं 3 टेबल स्पून भर के मैं ऐड कर रही हूँ मावा, जिसको खोया कहते हैं। और इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है और ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़बरदस्त है, मैंने हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लिया है। अच्छे रिज़ल्ट के लिए ये भी किसी भी चीज़ को आपको बहुत अच्छे हाथों की मदद से इसको मिक्स करना होता है। आप देख सकते हैं चम्मच की मदद से मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ। और एक लड्डू शेप जो है गोल राउंड शेप आपने इसको कर देना है ताकि ये बहुत अच्छे से राउंड हो जाए। और इसको बहुत अच्छा आपने इसी साइज़ का बना लेना है। ये थोड़ी छोटे मकदार में छोटे साइज़ की बनेंगे
और आपने इसके इस तरह से 10 से 12 बॉल ये बहुत आसानी से बन जाएँगे। आपने इसको साइड करके रख देना है और साथ ही ये पिंक वाला जो है हमारा ये बहुत ही ज़बरदस्त तो अब मैंने देखिए ये ठंडा भी हो चुका है हमारा और बहुत थिक भी। तो जिस तरह से हम कबाब पहले बनाते हैं, ख़ास तौर पर चपली कबाब वगैरह जब हम बनाते हैं, हाथों की मदद से, उंगली की मदद से आपने इसको प्रेस करना है और बहुत अच्छा से इस तरह फैला लेना है। और ये एक पेड़ा जो मैंने उठाना है ये मावा का जो आप ये हमारा बहुत अच्छा लड्डू बनकर तैयार हो वो भी वाइट और पिंक वाले को आपने हाथों की मदद से बहुत अच्छे से फैलाकर इस तरह से इसमें कोट कर देना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई भी घी वगैरह कोई चीज़ इस तरह की इस्तेमाल नहीं की है, फिर भी ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बिल्कुल ऑयल सा। तो इस तरह से ज़बरदस्त सा आपने इसको एक शेप दे देना है। इसी तरह से तमाम आपने लड्डू तैयार कर लेने हैं। तो आप देख सकते हैं ये ज़बरदस्त से तमाम लड्डू जो हैं मैंने तैयार कर लिए हैं। आप ख़ुद भी खाएँ, अपने घर वालों को खिलाएँ, बड़ों को खिलाएँ, बच्चों को खिलाएँ तो बहुत ही उनको अच्छा लगेगा और बहुत ही तारीफ़ भी आपको सुनने को मिलेगी उनसे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो लाइक कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। इसी तरह की नई और ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ हाज़िर होंगी एक नई वीडियो पे। तो तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख़याल और मुझे देना है इजाज़त। आप देख सकते हैं ये वाइट और पिंक कलर का बहुत ही अच्छा सा ये नज़र आ रहा होगा लड्डू। आप अपना रखें बहुत सारा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।